गोबर गैस क्या है और यह बनती कैसे है। ये गोबर गैस का फ्लो डायग्राम है समझने के लिए। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ नेचुरल गोबर गैस प्लांट। इसको समझने से पहले 1 मिनट के लिए विलेज में चलते हैं गोबर गैस प्लांट को देखने के लिए। ये उत्तराखंड का पवलगढ़ एरिया है जो जिम कॉर्बेट के पास में है। ये बायोगैस प्लांट है। यहाँ पर बड़े बड़े खेत हैं, प्लेन एरिया है जो चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ पर मकान दूर दूर होते हैं। हर मकान में गाय और भैंस होते हैं। पानी की यहाँ पर कमी नहीं है। ये बायोगैस प्लांट का मिक्सिंग टैंक है। ये गैस पाइपलाइन है और पीछे की साइड वेस्ट मटेरियल निकलता है जिसे स्पेंट स्लरी कहा जाता है, जो कि एज ए फर्टिलाइजर की तरह यूज होता है। अभी आपने देखा नेचुरल गोबर गैस प्लांट। चलिए इसे समझते हैं फ्लो डायग्राम से। ये जो पोर्शन है इसके नीचे ये सारा अंडरग्राउंड है और इसके ऊपर सारा एबव ग्राउंड है। ओके, तो हमें एबव ग्राउंड पार्ट दिखाई देता है और अंडरग्राउंड पार्ट हमें दिखाई नहीं देता। जैसे कि इस डायग्राम में हमें एबव ग्राउंड पार्ट ही दिख रहा है और अंडरग्राउंड पार्ट सारा छुपा हुआ है। तो दिस इज़ द मिक्सिंग टैंक। मिक्सिंग टैंक है जो कि यहाँ पर हमारा मिक्सिंग टैंक बना हुआ है, ठीक है ना। मिक्सिंग टैंक में क्या होता है, इस मिक्सिंग टैंक को हम अंदर से देखते हैं कैसा दिखाई देता है। इंटरनली इसका स्ट्रक्चर ऐसा है। इस मिक्सिंग टैंक के अंदर 50% गोबर एंड 50% वाटर को मिला दिया जाता है। इसका होमोजीनियस मिक्सचर बनाया जाता है। फिर किसान क्या करता है, इसमें हाथ डालता है और ये जो ढक्कन है, कैप है, इसको निकाल देता है। ये कटोरी की तरह होता है। जब इसको निकाल देता है तो क्या होता है, ये ढक्कन था, इसको निकाल दिया तो सारा का सारा होमोजीनियस मिक्सचर, जिसको हम इनफ्लुएंट भी कहते हैं, ये इस इनलेट पाइप के थ्रू इस चैम्बर में इकट्ठा हो जाता है। इस चैम्बर को साइंटिफिकली कहा जाता है डाइजेस्टर टैंक। व्हाट हैपन्स इन डाइजेस्टर टैंक। अब इस टैंक के अंदर जब गोबर और पानी आ जाता है तो क्या होता है, टैंक में होमोजीनियस गोबर और पानी का मिक्सचर यहाँ पहुँच गया तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कन्वर्ट हो जाते हैं सिंपलर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इन बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती है। साइंटिफिकली दिस प्रोसेस इज नोन एज एनएरोबिक फर्मेंटेशन। इसी को हम एनएरोबिक फर्मेंटेशन कहते हैं, या एनएरोबिक डाइजेशन, या एनएरोबिक डिकम्पोजिशन। तो डाइजेशन, तो इस टैंक में, डाइजेस्टर टैंक में जब एनएरोबिक फर्मेंटेशन होता है तो क्या होता है, मीथेन गैस बनती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। तो जब ये दोनों गैस बनती हैं तो ये गैस चैम्बर है, जिसे डोम भी बोलते हैं, गैस होल्डर टैंक भी है। यहाँ पर गैस क्या जाती है, इकट्ठा हो जाती है। ये डोम थोड़ा सा पोर्शन हमें एबव ग्राउंड दिखाई देता है। तो यहाँ से गैस इनलाइट पाइप के जरिए ऐसे बाहर निकल जाती है और किसान इसको अपने किचन तक पहुँचा सकता है। ओके, इसी डायग्राम को, इस गैस पाइप को हम नेचुरल डायग्राम में देखते हैं। इस डायग्राम में देखिए, ये पाइप है, इस यहाँ पर ऊपर मिट्टी पत्थर पड़े हुए हैं, इसके अंदर गैस का टैंकर है। यहाँ पर गैस बनी थी और इस पाइप के थ्रू ये पाइप निकल रहा है। पाइप ऊपर से दिखाई दे रहा है। इस पाइप के थ्रू किसान अपने किचन तक इस गैस को लेके जाता है और खाना बनाता है। ओके, उसके बाद जब गैस ठीक है चली जाती है, गैस बनने के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल बचता है वो इस पाइप के थ्रू, जिसे आउटलेट पाइप कहते हैं, इस चैम्बर में इकट्ठा हो जाता है और इस चैम्बर से इसे बाहर निकाल दिया जाता है। इस चैम्बर में जो भी मैटर इकट्ठा होता है उसे कहते हैं स्पेंट स्लरी। अब इसी प्रोसेस को हम फ्लो डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, हमने इस मिक्सिंग टैंक में
होमोजीनियस स्लरी बनाई। स्लरी का मतलब होता है गोबर और वाटर का मिक्सचर। होमोजीनियस माने एक जैसा बन जाता है, हिलाते रहते हैं उसे मिक्सिंग टैंक में। सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द टैंक लेके गोबर के साथ। द स्लरी यानी कि गोबर और पानी का जो मिक्सचर है होमोजीनियस इज फेड इनटू द डाइजेस्टर, यानी कि इस डाइजेस्टर में चला जाता है। फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस, यहाँ पर फर्मेंटेशन होती है। फर्मेंटेशन का मतलब एनारोबिक फर्मेंटेशन, जो हमने समझाया था फर्मेंटेशन का मतलब। उसके बाद गैस कलेक्टिंग इन द डोम एट द डाइजेस्टर। ये जो हमारा डाइजेस्टर है इसके ऊपर गैस कलेक्टिंग डोम होता है, जो हमें अबव ग्राउंड थोड़ा सा पोर्शन दिखाई देता है। स्पेंट स्लरी का मतलब क्या होता है? स्पेंट स्लरी मीन्स रेजिड्यू लेफ्ट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस, यानी कि बायोगैस बनने के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल बचता है उसे हम स्पेंट स्लरी कहते हैं। उसका यूज एज ए फर्टिलाइजर की तरह होता है। द गैस वाल्व कनेक्टेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ पाइपलाइंस इज ओपन्ड व्हेन ए सप्लाई ऑफ बायोगैस इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ एक वाल्व लगा होता है, जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है बायोगैस की तो हम इसे ऑन कर लेते हैं, ऑफ कर लेते हैं। तो स्पेंट स्लरी यानी कि यहाँ से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है इसे स्पेंट स्लरी कहते हैं। अब इसे नेचुरल कंडीशन में देखते हैं। ये हमारा बायोगैस प्लांट है। बायोगैस प्लांट में ये मिक्सिंग टैंक है, यहाँ पर पाइप लगा रहता है। ये जो पीछे का पोर्शन है यहाँ पर स्पेंट स्लरी यहाँ से बाहर निकलती है। पीछे के पोर्शन को हमने यहाँ पर डार्क में दिखाया है। ये पीछे का पोर्शन है जो वेस्ट मटेरियल है बायोगैस बनने के बाद, वो स्पेंट स्लरी निकलता रहता है और इसको एज ए फर्टिलाइजर की तरह यूज करा जाता है। बायोगैस का यूज कुकिंग पर्पस के लिए होता है, बर्निंग लैम्प भी जला सकते हैं और रनिंग पंप के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अब हम समझते हैं इतना सब समझने के बाद कि बायोगैस क्या है, व्हाट इज बायोगैस। जब हमें एग्जाम में इसका आंसर लिखना होता है तो बायोगैस इज ए क्लीन अनपॉल्यूटेड, इसमें कोई पोल्यूशन नहीं है, चीप सोर्स ऑफ एनर्जी, सस्ता सोर्स है। इस गैस में 55 to 70% मीथेन होती है। इसको गाय भैंस के डंग यानी कि गोबर से प्रोड्यूस किया जाता है। इस गैस में 25 से 50% तक कार्बन डाइऑक्साइड होती है। रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि जब चाहो तब बना लो, बस गाय होनी चाहिए, भैंस होनी चाहिए, गोबर होना चाहिए। एंड लास्ट एन एसेट टू अ फार्मिंग फैमिली, और किसी भी फार्मिंग फैमिली के लिए बायोगैस प्लांट और गोबर गैस प्लांट एक महत्वपूर्ण संपत्ति है। चलिए हम समझते हैं कि बायोगैस प्लांट के कंपोनेंट क्या होते हैं। कंपोनेंट मतलब उसके कौन कौन से पार्ट हैं। तो पहला पार्ट था मिक्सिंग टैंक, जहाँ पर हम गोबर और पानी को मिक्स करते हैं। इनलेट पाइप, ये इनलेट पाइप है। डाइजेस्टर, जहाँ पर ये इकट्ठा होता है। गैस स्टोरेज डोम, जहाँ पर गैस इकट्ठा होती है। आउटलेट पाइप, दिस आउटलेट पाइप, ये हमारा आउटलेट पाइप है जहाँ से गैस बाहर जाती है। गैस पाइपलाइन, और ये हमारी गैस पाइपलाइन है। बायोगैस का प्रिंसिपल क्या होता है? बायोगैस इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ एन एरोबिक फर्मेंटेशन। डाइजेस्टर में एनारोबिक फर्मेंटेशन होता है, बायोमास मतलब गोबर का, जिसकी वजह से गैस बनती है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर की प्रेजेंस में और विदाउट ऑक्सीजन। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ बायोगैस।